आप कुछ स्टूडेंट का ये डाउट आ रहा है, सर कैसे अभी रिवाइज करें, अभी तक तो 30-40 डेज ही बचा है, गेट एग्जाम तक कितना दिन बचा है, 30-40 डेज, सब्जेक्ट कितना है 16, तो सर कैसे रिवाइज करें। देखो, ना तो हम सब कुछ भूल चुके हैं और ना तो हमें सब कुछ याद है, दोनों ही प्रॉब्लम है। आप ना तो सब कुछ कभी भूल जाते हैं और ना तो सब कुछ याद है। कैसे पता चलेगा कि आपने क्या क्या भूला, एंड दैट इज द टेस्ट। अगर आपने मॉक टेस्ट देते हो, आप फोकस इसमें मत करो कि मुझे मार्क्स ज्यादा चाहिए, स्कोर ज्यादा चाहिए, आप सिर्फ फोकस करो कि मॉक टेस्ट देते हुए कौन कौन सा क्वेश्चन में मुझे दिक्कत हो रहा है, कौन सा फॉर्मूला लिखने में मुझे दिक्कत हो रहा है। तुरंत एक जैसे ही टेस्ट खत्म हुआ उसके बाद उस सब्जेक्ट का, उस टॉपिक का, उस फॉर्मूला को रिवाइज कर लो। सबसे पहले आपके टेबल में सारा मटेरियल होना चाहिए एक साथ। अभी आपके अगर 16 सब्जेक्ट है, उसके लिए 16 रजिस्टर है जिसमें आपने लिखे हो, वो आपके साथ होना चाहिए। अगर आपने फॉर्मूला बुक बनाए हो, वो आपके पास होना चाहिए। अब क्या होगा, टेस्ट दिया, टेस्ट देने के बाद क्वेश्चन नंबर 1 चेक किया, क्या आपसे हो गया, हो गया। अगर हो गया मतलब क्या है, मतलब है आपको वो चीज याद है। अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व करके, इसका मतलब क्या है, वो फॉर्मूला आपका ऑटोमेटिक रिवाइज हुआ, आपने लिखा, उसको अप्लाई किया, तो आपका ब्रेन में वो रिवाइज ऑटोमेटिक हो रहा है। जो सही है वो भी तो रिवाइज ही हुआ ना, और जो गलत हुआ मतलब आप भूले हो। और अगर गलती हुआ, अगर आप भूले हो, तो इसका मतलब उस चीज को रिवाइज करना चाहिए। तो इसलिए क्या होता है कि मॉक टेस्ट एक ऐसा चीज है जिसमें आपको हर सब्जेक्ट का पकड़ के आ जाएगा कि कौन कौन सा गलती हो रहा है, कहां कहां मिस्टेक हो रहा है। एंड अगर आपने स्टैंडर्ड मॉक टेस्ट दोगे, जैसे अनअकैडमी का मॉक टेस्ट चल रहा है, इसमें 4 मॉक टेस्ट चल रहा है, अगर आपने 4 मॉक टेस्ट को इस्तेमाल करोगे तो आपको क्या मिलेगा ना, उसमें आपको 100% जो गेट एग्जाम में होने वाला है एग्जैक्टली सेम चीज होने वाला है। गेट एग्जाम में जो हो रहा है एग्जैक्टली सेम चीज होने वाला है। इसके चक्कर में आप वो मॉक टेस्ट दे, फिर आपको स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन कौन सा मिला, गेट का स्टैंडर्ड का मिला, फिर उसमें सब्जेक्ट कवरेज कौन सा मिला, गेट के तरह मिला, परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन कितना मिला, गेट के तरह मिला। फिर आप जब क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे, जो मिस्टेक हुआ उसको सुधार लेंगे, तो एक्चुअल एग्जाम में वो टेस्ट, वो मिस्टेक नहीं हो रहा है। जो मिस्टेक एक्चुअल एग्जाम में होना था वो आपका टेस्ट में ही हो गया। अगर ऐसे हम कर पाए तो आपका मॉक टेस्ट बहुत अच्छा से दे सकता है, एंड मॉक टेस्ट के साथ साथ ये बहुत अच्छा से सिंक्रोनाइज किया जा सकता है। तो वी कैन सिंक्रोनाइज दिस। देखो, अनअकैडमी का जो मॉक टेस्ट है, इसमें क्या किया, 8 जनवरी 8, जनवरी 15, जनवरी 22, जनवरी 29, अगर ईच एंड एवरी वीक आपने एक एक मॉक टेस्ट देंगे तो एक देंगे। अगर आपने चाहते हो कि नहीं मैं 2 दे सकता हूं, तो कैसे आपको डिसाइड होगा कि आपने 2 दे सकते हो कि एक? पहले आपने एक मॉक टेस्ट दिया और वो मॉक टेस्ट देने के लिए 3 घंटे आपका लगा। उसके बाद जो जो क्वेश्चन में गलती है वो टॉपिक को पूरा चार्ट डालना है। जहां पे मिस्टेक है उसका मतलब हमें ढंग से आता नहीं है चीजें, और जब आता नहीं है चीजें हमें ढंग से उसको ठीक से ऐसे पढ़ लेना पड़ता है कि जिंदगी में एक भी मिस्टेक को दोबारा नहीं करूंगा। तो आप अगर देखा कि मेरा 3 दिन बाद तो खत्म हो गया, जितना क्वेश्चन था सारा टॉपिक जो गलती हुआ था मैंने सारा खत्म कर चुका हूं, तो तुरंत आपने दूसरा कोई मॉक टेस्ट दे दो। जैसे अनअकैडमी का जो टेस्ट सीरीज है उसका मॉक टेस्ट दे दो। ये तो आपका मॉक टेस्ट है जो आपको इसमें स्कॉलरशिप भी मिलता है। एक्चुअली ये जो मॉक टेस्ट दिया जा रहा है इसमें आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, एंड उसके साथ साथ आपको ऐसे 1 to 10 को 100% स्कॉलरशिप, 75% स्कॉलरशिप, 50% स्कॉलरशिप, तो 1 करोड़ का स्कॉलरशिप आपको मिल रहा है। तो ये एक अलग ही चीज है, आपको ये तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके साथ आपका प्रैक्टिस भी हो रहा है। और दूसरा बात हो रहा है कि जो आपको अगर पता चले कि मेरा 7 दिन से पहले 3 दिन में हमारा सारा जो टॉपिक मेरा गलती हुआ था सब हमने रिवाइज कर लिया, तो तुरंत आपने अनअकैडमी का जो हमारा टेस्ट सीरीज है वहां से फुल लेंथ टेस्ट दे दे। आप जैसे फुल लेंथ टेस्ट देंगे तरीका सेम रहेगा कि गलती जहां हुआ सिर्फ उस टॉपिक के ऊपर फोकस करते रहे। आप अगर इस 30-40 डेज को इफेक्टिवली इस्तेमाल करोगे
मैं गारंटी देता हूं कि आपका जो परफॉर्मेंस अभी आप सोच रहे हो 30-40 डेज में डबल परफॉर्मेंस हो जाएगा, मार्क्स डबल हो सकता है। इसलिए अभी से शुरू करें, रुकना नहीं है। मेन बात हो रहा है टेस्ट दूंगा करके और कितना दिन डिले करोगे। बंदा लग रहा था टेस्ट देता रहूंगा, अरे देते रहूंगा नहीं, अभी टाइम है, टेस्ट दो। और जो मॉक टेस्ट है इसमें आपको ऑल इंडिया में जितना भी स्टूडेंट है जिसके साथ एक्चुअल कंपटीशन होगा, सारे स्टूडेंट तो आपके साथ कॉम्पीट कर रहे हैं, तो आपको यहां से आपका एक एक्सपीरियंस मिल रहा है जो एक्चुअल टेस्ट है। अच्छा, कुछ पहले मेरे पास स्टूडेंट आया, सर बोला कि सर देखिए हमने जब इतना टेस्ट दिया कि एक्चुअल जब हमने एग्जाम देने गया गेट, तो मुझे लग रहा था कि मैं फिर एक टेस्ट दे रहा हूं। तो ये क्या होता है कि आप जब यूज टू हो जाओगे चीजों में, कैलकुलेटर में आपको यूज टू होना है, जो कैलकुलेटर है उसमें आपको यूज टू होना है, क्योंकि वो वर्चुअल कैलकुलेटर है। आपका माउस ठीक से चल रहा है नहीं चल रहा है, आपका क्वेश्चन पेपर कैसे मार्क एंड रिव्यू किया था उसमें क्या गलती हुआ, तो जो सिस्टम वाइज गलती हो सकता है, जो कॉन्सेप्ट वाइज गलती हो सकता है, वो सारा गलती आपको दिखाई दे देगा एक साथ। और एक साथ दिखाई देने से फायदा यही होगा कि आप एक साथ जब चार चीजों को सब कुछ सुधारते जाओगे, तो देखो हम कभी भी अंदर से ऐसे परफेक्ट नहीं था, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो आप अगर जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका परफेक्शन आएगा, और जितना परफेक्शन आएगा उतना अच्छा से आपका मार्क्स आएगा। इसलिए ये परफेक्शन लाने का जो तरीका है कि मॉक टेस्ट के साथ साथ प्रिपेयर इसको रिवीजन करें। और नहीं तो आप क्या करते हो, आपको लगता है कि मैंने आज इस सब्जेक्ट का रिवीजन, आज तो मैं स्ट्रेंथ ऑफ मेटल्स का रिवीजन करके डालूंगा। भाई स्ट्रेंथ ऑफ मेटल्स एक ऐसे रजिस्टर है जिसको अगर पूरा रिवीजन करना चाहते हो 1 महीना लग जाएगा। तो अभी आपका सुधरना टाइम है नहीं? क्या आपने सब भूल चुके हो कि आपको सारे रिवाइज करना है? नहीं। तो फिर आप जो चीज जानते हो उसमें क्यों टाइम खराब करोगे? जो चीज में गलती नहीं हो रहा है उसमें क्यों टाइम खराब करोगे? उसको प्रैक्टिस करे, बोला प्रैक्टिस क्यों करना है? टेस्ट दिया, उसका फॉर्मूला आया, तो वो फॉर्मूला में प्रैक्टिस नहीं हुआ, वो जो फॉर्मूला था हमने प्रैक्टिस नहीं हुआ, बोला प्रैक्टिस हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ऐसे अगर चलते रहोगे टेस्ट दे, तो आपको मैं बात बार बार बोल रहा हूं कि जिसको ये पहले खत्म होगा विद इन, जैसे 8 जनवरी का आपने टेस्ट दिया, आपको 10 तारीख तक इसका सारा डाउट खत्म हो गया, फिर जाके आपने उसी टाइम में एक फुल लेंथ टेस्ट दे दो, फिर वो खत्म हो गया, फिर और एक दे दो। अगर ये 15 तारीख तक आपका खत्म नहीं हुआ तो फिर 15 तारीख को दो, इतना तो टाइम नहीं लगेगा, उसके अंदर अंदर आपने और एक टेस्ट भी दे सकते हो। तो इसलिए अभी आपका टाइम आ चुका है फुल लेंथ टेस्ट देने का। एंड उसके साथ साथ अगर अनअकैडमी का ये टेस्ट लोगे, मेरा कोड खुश रहो यूज करो और इसमें अभी एनरोल करो। एंड एनरोल करने के बाद अगर कोई भी दिक्कत है एनरोल में, नंबर में कॉल करो, लेकिन इमीडिएटली ज्वाइन करो एंड ये टेस्ट दो, तभी जाके कुछ अच्छा हो पाएगा। नहीं तो जो मिस्टेक आपका टेस्ट में होके सुधार सकते हो, वो मिस्टेक एक्चुअल एग्जाम करके आपको 1 साल बढ़ सकता है। इसलिए रिवीजन भी एंड टेस्ट भी, गलतियां सुधारना भी साथ साथ करने का स्ट्रेटेजी मैंने जो बताया, ये फॉलो करें तो बेस्ट स्ट्रेटेजी होगा।